बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाया था जो कि इनप्रॉपर का क्वेश्चन था। आज हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 की जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास है 1/x² - 1 1x + 1। यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर में टर्म नहीं है। लास्ट टाइम जो अपने क्वेश्चंस किए हैं सारे, उनमें हमारे पास एक एक टर्म जो थी वो होल स्क्वायर की थी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें होल स्क्वायर नहीं है। तो होल स्क्वायर नहीं है तो इट मीन्स कि हमने सबसे पहले इसको चेक यही करना है कि ये हमारे पास 4.2 का हमें कैसे आइडिया होगा कि ये 4.2 से करना है या 4.1 वाले मेथड से ही करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 को मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि ये प्रॉपर है या फिर इनप्रॉपर। इनप्रॉपर तो नहीं है ये, क्योंकि ये हमारे पास इसके न्यूमरेटर की जो वैल्यूज़ हैं उसमें x की पावर नहीं है, 0 है, और यहाँ पर हमारे पास x की ग्रेटर पावर है। इट मीन्स कि ये प्रॉपर में गिवन है। सबसे पहले हमने इसके फार्मूले को सॉल्व किया। हमारे पास जो प्रीवियस 9th क्लास थी उसमें आपने फार्मूला पढ़ा था a² - b² = a + b एंड a - b। इस ही फार्मूले को हम कंटिन्यू करके वैल्यूज़ को लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर x² - 1 है तो ये a² - 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो b² हो जाएगा। तो एक दफ़ा यहाँ पर हमने माइनस कर दिया और एक दफ़ा प्लस कर दिया, और ये x + 1 जो था हमारा इसके साथ ही आ गया। नेक्स्ट हमने इसमें लेट की है वैल्यूज़। जब हमने वैल्यूज़ लेट की हैं तो हमारे पास a, b और c 3 टर्म्स हमने लेट की, क्योंकि हमारे पास 3 ही टर्म्स बन रही थी। x + 1 का जो था 2 टर्म्स थी, हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ताकि अब ये हमारे पास हम इसको 4.2 वाले मेथड से सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास x - 1 और x + 1 का होल स्क्वायर बन गया। ax - 1 + bx + 1 + cx + 1 का होल स्क्वायर। पहले हमने लीनियर टर्म लेनी है, फिर उसके बाद एक और लीनियर टर्म थी हमारे पास, हमने उसको ले लिया और उसके बाद उसका स्क्वायर करके ले लिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है जो हमारा एलसीएम होता है। तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये सारा हमारे एलसीएम में कंसीडर होती है। मल्टीप्लाई बाय दिस ऑन बोथ साइड, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने इनसे मल्टीप्लाई करवा दिया, इस वाली वैल्यू को भी, इसको भी, इसको भी और इस वाले टर्म को भी। यानी कि यहाँ सारी वैल्यूज़ को हमने x - 1 x + 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी उनको हमने कैंसिल किया, और कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारी रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, इक्वेशन की फॉर्म में। 1 = यहाँ से 1 था = a के साथ यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस b के साथ हमारे पास यहाँ पे x + 1 के 2 टर्म्स थी, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक टर्म ये x - 1 की आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास c की टर्म है। c की टर्म में x + 1 के होल स्क्वायर कैंसिल होकर x - 1 बच गया। ये हमने इक्वेशन 2 बना ली। यहाँ पर इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 आ गई है हमारे पास। अब हमने इसकी जो लीनियर टर्म है उसको लेट करना है 0 के इक्वल। x + 1 जो थी वो हमारी इसकी लीनियर टर्म थी, इसको 0 के इक्वल लेट किया। x की वैल्यू -1 आ गई, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब हम इसके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर सारी जगह पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टर्म -1 + 1 कैंसिल होकर 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। b की जो टर्म है वो भी -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। और c की जो टर्म है -1 और -1 -2c = 1, और c की जो वैल्यू है यहाँ पर c जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जाकर डिवाइड हो जाएगा, c = -2। तो यहाँ पर हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। नेक्स्ट हमने इसकी दूसरी टर्म जो थी वो x - 1 = 0 थी, उसको हमने लेट किया है और x की वैल्यू 1 फाइंड की है। इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना है। और उसके बाद हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो a का a = 1/4। इसको हमने जस्ट सॉल्व किया है। 1 और -1 0, b की टर्म भी 0 हो जाएगी, c की टर्म भी 0 हो जाएगी। a का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4।
इक्वेशन 2 हमने लिख ली अपने पास एक दफ़ा। इक्वेशन 2 को लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला हमने ओपन किया और यहाँ पर हमने प्रीवियस ही फार्मूला ओपन किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया और इसको ओपन फॉर्म में लिख दिया। देन c की वैल्यू x माइनस 1 एज इट इज़ आ गई। a को हमने अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c। यहाँ पर x स्क्वायर की और यहाँ पर भी x स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास x स्क्वायर की टर्म्स थी तो हमने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पर x की ये टर्म थी और x की ये टर्म थी तो इस x कॉमन लेने के बाद 2a प्लस c और a माइनस b माइनस c। यहाँ पर x के विदाउट टर्म थी तो इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने जस्ट एक्स स्क्वायर के कंपेयर किए क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। तो जस्ट b की फाइंड करनी है, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 1/4। नेक्स्ट हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। जहाँ पर a था वहाँ पर मैंने 1/4 पुट किया और b की वैल्यू में माइनस 1/4 और c की वैल्यू माइनस 1/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इसको एक्सरसाइज 4.3 तक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।